अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए तो ये जरूर करें। शहर की एक फेमस दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर साहिल और उसके दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 75-80 साल की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए साहिल के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर तक धंसी थी लेकिन प्यारी थी। उनको देखकर साहिल के मन में न जाने क्या आया कि उसने अपने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियेंगी? उसकी इस बात पर दादी कम हैरान हुई और उसके दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर वो उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से उसके गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा उसे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम हो गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से साहिल की ओर बढ़ाए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो साहिल उनको देखकर ही हो गया था। रही सही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक साहिल की आंखें छलछला आईं और भर भराए हुए गले से उसने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। बूढ़ी औरत ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब साहिल को अपनी लाचारी का एहसास हुआ, क्योंकि वो वहाँ मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और बाकी के ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर वो बैठा था वो उसे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर उन सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही साहिल अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो तो आजाद था, इसलिए किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती थी। हाँ, साहिल के दोस्तों ने उसे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पे बिठा दिया और साहिल की ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सुकून वाली मुस्कुराहट थी। बस एक वो ही दादी थी जिनकी आंखों में सेटिस्फेक्शन के आंसू और होठों पे मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने के होते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से ज्यादा कीमती है। डियर व्यूअर्स, इस कहानी को अपना प्यार और हमारे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ।